हेलो मेरे विद्यार्थियों, आप सभी को पहले मेरा नमस्कार। मैं आज अजीम अहमद फिर जुड़ चुका हूँ आपके साथ और ज्ञान कोचिंग मित्र के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आज फिर एक टॉपिक लेकर जुड़ चुका हूँ, विज्ञान यानी कि साइंस का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये क्या होती हैं, ये किस प्रकार होती हैं, यह किस किस से मिलकर बनती हैं। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि यह होती क्या है। तो आज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तो जब तक के हम वीडियो को से लास्ट तक ना पूरा कर दें। तो चलिए देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या चीज है, पहले तो इस चीज की परिभाषा अपन देखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक अधिक पदार्थ मिलकर मिलकर एक नया नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसे रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया कहते हैं। ये अपने पास से परिभाषा तुम कुछ भी बना सकते हो। जब दो या दो से अधिक नए पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का उत्पादन करें तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, जैसे जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, दूसरा भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, जैसे लोहे में जंग लगना तो एक रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण, रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित घटनाएं घट सकती हैं। निम्नलिखित घटनाएं घट सकती हैं। रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया में निम्न निम्नलिखित घटना घटना घट सकती हैं, घट सकती हैं। अब निम्नलिखित घटना क्या घट सकती है, निम्नलिखित घटना क्या घट सकती है। जैसे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, जैसे जैसे मत लिखो, नंबर डाल के लिखो। नंबर 1, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। दूसरा, पदार्थ के रंग में परिवर्तन, दूसरा है पदार्थ के रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। पदार्थ के तापमान में, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन। एक और रहेगा गैस का गैस गैस का
निष्कर्ष या उत्कर्ष, उत्कर्षण, निष्कर्ष, इसे रहने दो, ये तुम्हारे वो रह जाएगा निष्कास, या तुम्हारा समझ में नहीं आएगा, खाली मात्र 3 को रह दो। अब इसे एक बार और समझ लो क्या होगा। पाठ करना है अपने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये अपने पाठ का नाम है। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड एजुकेशंस, केमिकल रिएक्शन एंड एजुकेशंस। इंग्लिश में मैंने लिखा नहीं क्योंकि ये बोर्ड तो अपना छोटा है। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या फिर तुम्हारी मर्जी हो, दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच होने वाली एक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम क्या बनाना चाहते हो, सही है। तो अब अगला, जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया किस किस में हो सकती है, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। जो दूसरा, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। रासायनिक अभिक्रिया में निम्न घटना घट सकती है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, यानी पदार्थ को मान लो ठोस है, द्रव हो सकता है। मान लो कोई बर्फ है, बर्फ को अपन पिघला कर द्रव कर सकते हैं, द्रव। अब द्रव है उसे अपन गैस बना सकते हैं, गैस यानी गर्म करो, गैस यानी कि हवा में उड़ जाएगा, तो इसलिए उसे कोई सी भी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। पदार्थ की रंग में परिवर्तन, पदार्थ मान लो कोई गुलाबी रंग है, उसमें कोई ऐसा वो डाल दिया एसिड कि वो हो गया पीला, लाल हो गया, काला हो गया, एक्स वाई जेड कुछ भी रंग का हो सकता है। तो पदार्थ के तापमान में परिवर्तन, पदार्थ के तापमान में भी हमको कभी कभी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो इसे आज इतने, मतलब कि अभी इतने, अभी और देखते हैं, इसे पहले रख करते हैं। रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया देख ली, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण किसी भी, इसकी परिभाषा लिखेंगे, किसी भी अभिकारक या फिर कुछ भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को विशेष सूत्रों, प्रतीकों द्वारा लिखना ही रासायनिक समीकरण। तुम समझ रहे हो सर, गोला क्या कर दिया, एक गोला हमने लिखी शॉर्ट फॉर्म समीकरण, अपन लिख लेंगे पूरी चाहे, बहुत जल्दी टाइम बचाने के लिए रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब ये आगे चल कर बनाएंगे क्या, मतलब कि ये तो है, ये अपना अभिकारक, क्या है, अभिकारक, यानी कि ये एक तो वो है, एक मान लो एक प्रकार का दो कारक है, दो मतलब एक बड़े दिन दो से अधिक कारक मिलकर एक रासायनिक अभिक्रिया बनाते हैं। तो ये है एक दो अभिकारक है,
तो इसका उत्पाद क्या बनाएंगे, ये उत्पाद क्या बनाएंगे, यानी कि इनका रिएजेंट क्या रहेगा, तो इनका रिएजेंट रहेगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये रहेगा इनका उत्पाद, क्या रहेगा उत्पाद। अब उत्पाद तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये है अपने दो अभिकारक। अब इन दोनों को मिलकर क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद है ये। रासायनिक समीकरण यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को विशेष सूत्रों प्रतीकों द्वारा लिखना ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका रिजल्ट बनेगा। अब देखिए अपन अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक कहते हैं किसे, अभिकारक होता क्या, ये दो बने हैं ना, देखिए अभिकारक यानी कि वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, वे पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, वे पदार्थ जिनमें या फिर जिसमें, जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उसे अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक अभी अपना पढ़ लीजिए, वे पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी कि जो आपस में परिवर्तन कुछ ना कुछ रिएक्ट हो, इसका फाउंड है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब कि मैग्नीशियम में इधर ऑक्सीजन है, तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके अभिकारक, अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभिकारक वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जो उसे अभिकारक कहते हैं। अब उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो बचता है, उत्पाद दे, मान लो जैसे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ, मान लो या फिर कुछ भी मान लो, जो पदार्थ बचता है, जो पदार्थ बचता है, उसे उत्पाद कहते हैं, उसे उत्पाद कहते हैं। एक बार और देखो, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण होता है क्या, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को विशेष सूत्रों प्रतीकों द्वारा लिखना ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब कि किसी को विशेष सूत्र यानी सूत्र द्वारा या फिर प्रतीक, कोई प्रतीक द्वारा लिखना ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, जैसे कि लिखा उन्होंने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम की से प्रतीक क्या होगा, Mg, Mg, इसका ऑक्सीजन का O2, मैग्नीशियम क्या बनाएंगे, MgO2, MgO2, Mg प्लस O2। तो अभिकारक है इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, उत्पाद है इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन और ऑक्साइड है इसमें धरती आसमान का अंतर है, क्योंकि इसमें हुआ है अभिक्रिया। तो अभिकारक वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उसे अभिकारक कहते हैं। उत्पादन, उत्पाद यानी कि जो उत्पाद बचता है, उसके बाद रिजल्ट जो फाउंड होता है, रिजल्ट क्या बचेगा, उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बचता है, उसे उत्पाद कहते हैं। उत्पाद, उत्पाद यानी कि है उत्पाद। तो
तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और अगली सीखेंगे कि इसे क्या कहते हैं और क्या क्या कितने प्रकार का होता है। सही है साथियों, तो आज इतना ही रहेगा। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।